ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं 38 क्वेश्चन। अभी हम करेंगे 39 क्वेश्चन। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि दो प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो आपके पास क्या क्या टोटल आप सैंपल स्पेस बनता है। तो सैंपल स्पेस ये है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। क्या 1 और 1 को माइनस करके 3 आता है, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर तो सिलेक्ट नहीं होगा। 1 2 को करके आता है, नहीं। 3 1 को करके आता है, नहीं। 1 और 4 को डिफरेंस निकालेंगे तो डेफिनेटली 3 आएगा, तो ये तो सिलेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिन जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कुल परिणाम कितने हो गए, 36 हो गए। अनुकूल परिणाम क्या हो गया, एक तो 1 3 हो गया। ठीक है, 1 और 4 हो गया, इनका डिफरेंस 3 आता है। इसके बाद 2 के साथ 5 लगाएंगे तो उसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। उसके बाद 3 और 6 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसके अलावा और किस किस का आता है, 4 और 1 का आएगा, 5 और 2 का आएगा, 6 और 3 का आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है, यही सारे नंबर हैं, है ना। बाकी सबका डिफरेंस तो अलग अलग आएंगे, बाकी 3 डिफरेंस यही है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 6, टोटल कितने हो गए 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। पहला पार्ट है ये 39वें क्वेश्चन का। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में बोला है कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। योग मतलब जमा करें तो 8 आए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। अनुकूल परिणाम देखो कौन कौन से हैं जिसको जोड़कर 8 आएगा। देखो 2 में 6 जोड़ेंगे एक तो जब 8 आएगा, अच्छा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, केवल यही परिणाम है। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो 5 है ये अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/36। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 5/36। तो क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। अब आप देख लो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्या कहता है कि एक बॉक्स में एक कार्ड है, ठीक है, जिन पर संख्याएं 10 से लेकर 30 तक लिखी गई हैं। इन कार्डों को अच्छी तरह से मिला दिया गया है। ठीक है, शो रोहित इस बॉक्स में एक कार्ड यादृच्छा निकालता है। इस कार्ड पर संख्या 4 या 5 का गुणज होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, 4 या 5 का गुणज अंकित होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो कुल परिणाम क्या है, 10 से लेकर 30 तक काउंटिंग है, तो 10 भी इंक्लूड है इसमें। जब भी आपसे बोले 10 से लेकर 30 तक, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, यहीं तक स्पेस है इसमें। तो हमने यहाँ 30 तक काउंटिंग लिख ली है। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या भी हमें बतानी कितनी होगी, तो इनको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। समझ गए। अब इनमें से देखेंगे 4 के गुणज कौन कौन है। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी पहाड़। 4 के पहाड़े में कौन कौन आता है, इनमें से 4 12 होता है, फिर 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 24 होता है, फिर उसके बाद 28 होता है, फिर 29 30 नहीं आता है। तो ये इतना हो गया। 5 के गुणज कौन कौन है इसमें, भाई 10 5 का गुणज है। 10 आता है 5 के पहाड़े में, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है और 30 आता है। ठीक है, तो टोटल अब इनको काउंट कर लो कितने हो गए अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है 10, कुल परिणाम कितने थे, 21। तो 10/21 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।